हैट्रिक क्या 2024 2029 भी मोदी जी जब तक रहेंगे, मोदी तब तक वही पीएम रहेंगे। दूसरा, इस बार मोदी जी विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, जीतेंगे लगभग 10 लाख वोट से। अपने का ईश्वरीय शक्ति है मोदी जी के अंदर, वो कह रहे हैं सच्चे इंसान है, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष कहते हैं नफरत की दुकान है। जिंदगी भर सुनिए, पप्पू थे, पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे। उनमें कोई उनका विजन नहीं है। मतलब सरकार नहीं बनेगी? नहीं, सरकार नहीं बनेगी। क्या वजह है कि सरकार नहीं बनेगी? मोदी जी नफरत की दुकान है क्या बाकी में? आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए और इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब हमारे जो मोदी जी आए, जब चांद पे जा सकते हैं तो आसमान पे क्यों नहीं जा सकते? इसकी बात 400 पार है, आप देख लीजिएगा। राम मंदिर को देख लिए ना, मुलायम सिंह के शासन में मार के काट के तोड़, गोली चलवा के तोड़ा गया। अब मोदी की सरकार में पूरी बहुमत है, बाबा राम मंदिर बना। पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों में दोस्ती है। पाकिस्तान चाहता है कि कांग्रेस जीत जाए, राहुल गांधी जीत जाए। वो कभी पाकिस्तान का दाल, जब तक भाजपा है, भाजपा का शासन है, मोदी जी हैं, पाकिस्तान का दाल नहीं गलने देंगे। नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में और प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र जानेंगे आम जनता से कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कितना काम किया है। क्या 2024 में उनका जीत का अंतर बड़ा होगा या फिर कम होगा? आज क्या अजय राय, कांग्रेस के अजय राय, क्या उनको टक्कर इस बार दे पाएंगे? क्योंकि पिछली 2 चुनावों में 5 लाख से ऊपर मतों से हारे हैं मोदी जी के सामने, लेकिन तीसरी बार भी कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी बनाया है। अब देखते हैं अजय राय की कंडीशन क्या है और संसदीय क्षेत्र में मोदी जी की खुद की पोजीशन क्या है, उनका स्तर क्या है, आगे चल के जनता उनको कितना पसंद करेगी, क्या काम उन्होंने काशी के लिए किए, जानते हैं जनता से, क्या कहेंगे? सर नमस्कार, आपके चैनल से माध्यम से। क्या नाम हुआ आपका? बबलू गोस्वामी। करते क्या है? हमारा वही प्राइवेट होम स्टे है और मैं उसका संचालन करता हूँ। तो मोदी जी ने कुछ काम किए हैं या फिर मन से भाषण चलते हैं? नहीं, मन से तो भाषण नहीं चलते हैं। आज 15 साल पहले मन की भाषण थी, लेकिन जब हमारे संसदीय क्षेत्र में जब हमारे यहाँ मोदी जी आए, तब से हम लोगों को रोजी रोटी का बढ़ावा मिला, विकास हुआ और जो स्तर से काम होना चाहिए उसका स्पिरिट आया। और हम उम्मीद करते हैं 2024 में ये बनारस, उनका एक मंशा था कि इसको हम, जैसे कि आज बाबा विश्वनाथ का मंदिर देख लीजिए, पहले दर्शन करने लोग आते थे तो फिर दोबारा आना नहीं चाहते थे। उसका कारण क्या था कि रोड सकरी, गली में गंदगी, लोग मन दर्शन तो करते थे लेकिन पूर्ण रूप से दर्शन नहीं होता था। आज मोदी जी का देन है कि यहाँ लाखों, 1.5 लाख पर डे पब्लिक आती है। मतलब काशी स्वच्छ हो गया, इसलिए नगर की शान बढ़ गई, मोदी जी ने शान बढ़ा दी। बिल्कुल। लेकिन रोजगार, महंगाई के जैसे मुद्दों पे आपका क्या कहना है? क्योंकि विपक्ष तो कहता है महंगाई पे मोदी जी बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते। वो अपने समय, अपने कार्य में वो क्यों नहीं कहे कि हमारे सरकार में महंगाई थी? कहीं कोई जब मुद्दा नहीं मिलता तो वो अपोजिशन पार्टी को घेरते हैं, तो ये गलत है। आप तो एक टूरिस्ट कंपनी का हिस्सा है, तो टूरिज्म बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? पर्यटक यहाँ का शानदार हुआ है नहीं हुआ है? पर्यटक उद्योग भी छोटा मोटा उद्योग नहीं है, पर्यटन के भी जो लोग आते हैं यहाँ, काशी की अर्थव्यवस्था में काफ़ी अहम भूमिका है उनकी, तो पर्यटन में कितना बदलाव देखने को मिला है? बहुत बदलाव है सर। जो पहले हम लोगों के यहाँ काम नहीं आता था, आज हम लोगों के यहाँ इतना काम है कि हमारे परिवार, बच्चे सब खुशहाल हैं। और हर पब्लिक में एक रिक्शे वाले से लेकर एक टोटो वाले तक सब कमा रहे हैं। यहाँ बास फाटक में चले जाइए, कॉरिडोर के पास जितनी माला मंडी है, फूल वाले, प्रसाद वाले, आज वो कमा रहे हैं। आज ये मोदी जी का देन है। 10 साल में ऐसे क्या 10 काम काशी के लिए मोदी जी ने किया है जो काशी के लोगों की दिनचर्या बदल गई होगी? पहला काम आप कॉरिडोर बाबा विश्वनाथ, दूसरा काम मरुआडी के बाद फ्लाईओवर, 4-4 घंटे लोग जाम में धक्के खाते थे, वो आज फ्लाईओवर मोदी जी का देन है। एक श्रीपुर से मरुआडी, वो जो है फ्लाईओवर मोदी जी का देन है।
रेलवे स्टेशन पहले जाते थे हम लोग, गंदगी रहती थी। आज जाके देखिए, लगता है कि एयरपोर्ट पे हम लोग आए हैं। ये तो यात्री खुद बोल रहे थे। एक यात्रियों से मेरा व्यवहार हो गया ट्रेन में, उन्होंने उतरते समय खुद बताया कि भाई पहले यहाँ गंदगी मची रहती थी, स्टेशन पर कोई उतरना पसंद नहीं करता था, लेकिन अब देखिए क्या सपासट चमक रहा है। तो जो काम किया है वो तो आप बता ही रहे हैं। और आगे क्या उम्मीद है कि मोदी जी अगर तीसरी बार भी यहाँ से सांसद चुन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो आगे क्या काम और काशी के लिए अच्छा कर सकते हैं? ये जनता का आशीर्वाद है और मोदी जी के नेतृत्व में जनता उनके साथ है, क्योंकि हम लोग विकास देखे हैं, सच्चाई देखे हैं, तो हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। और आगे 2024 के बाद जो काम जो भी छूटा बूटा है वो पूरा मोदी जी करवाएंगे। आपको तो सच्चाई नजर आ रही नरेंद्र मोदी जी में, लेकिन विपक्ष के नेता तो कहते हैं तो नफरत की दुकान देखते हैं विपक्ष के नेता। विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो तो घेरेंगे ना। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा तो आप किसी को घेरेंगे ना, तो वही घेर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम पता है? अजय राय जी हैं, लेकिन बनारस में एक तो ईटा तक नहीं रखे हैं। उनकी दो चुनावों में पाँच लाख वोटों से हारे हैं, तो इस बार जीत का अंतर मोदी जी का बढ़ेगा या घटेगा? मोदी जी का बढ़ेगा। कितने वोटों से जिताई काशी? कम से कम 4 लाख वोटों से मोदी जी आगे जाएंगे। 5 लाख से तो पहले ही जीत चुके हैं आप, तो घट गया ना फिर 1 लाख। कौन? मोदी जी 5 लाख से ज्यादा के अंतर से मोदी जी जीते हैं ना, तो इसके पहले भी तो अजय राय खड़े हुए थे। तो कम हुआ ना जीत का। अगर जीत बढ़ेगी, 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे बढ़ जाएगी। मोदी जी की सीट यहाँ से कंफर्म है, कोई नहीं ले जा सकता। ये काशी की जनता 4 जून को बता देगी। बता देगी। आपको विश्वास है बता देगी? बता देगी। मैं दिल्ली से हूँ, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से, तो घूमने आए हैं काशी, दर्शन करने आया हूँ जो मोदी जी ने काम किया है। क्या अंतर देखने को मिला? अंतर क्या है, साफ सफाई बहुत है, लोगों का बहुत ज्यादा मतलब हजूम है, व्यवस्था बहुत। 2014 से पहले काशी कैसी थी, बनारस कैसा था, 2014 के बाद बनारस अब कैसा हो गया? मैं कभी देखने नहीं आया पहले 2014 में, पर मोदी जी ने जो काशी का विकास किया उसे देखने के लिए आया, तो वास्तव में ही बहुत अच्छा काम किया है। मैं देख रहा जो रेलवे स्टेशन है उसमें 3 घंटे में 3 बार झाड़ू लग रही है। अच्छा, हाँ, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास हो रहा है भाई साहब। लेकिन विपक्ष कहता है विकास की जगह मोदी जी हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं, चुनाव को हिंदू मुस्लिम पे ले। मोदी जी ने तो देखो सबको साथ लेके चले हैं, सबका विकास सबका साथ लेके चले हैं। अब विपक्ष तो कुछ ना कुछ कहेगा, समझे जी। आपको लग रहा है कि 2024 में भी मोदी जी की हैट्रिक लग रही है? मोदी जी आएंगे 400 पार जाएंगे सर। क्या कहेंगे, हैट्रिक लग रही है? हैट्रिक क्या, 2024 2029 भी मोदी जी जब तक रहेंगे, मोदी तब तक वही पीएम रहेंगे। दूसरा, जय श्री राम। वो जो कर दिए देश के लिए, वैसा अभी तक न, वो उनमें ईश्वरीय देन है। वो जितना देश का विकास किए, देश उनके शासनकाल में जितना सुरक्षित हुआ, विदेशों में जितना देश का मान सम्मान बढ़ा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के समय में हुआ, मैं अपने उम्र में ऐसा किसी प्रधानमंत्री, इस बार मोदी जी विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, जीतेंगे लगभग 10 लाख वोट से। एक मिनट, आपने कहा ईश्वरीय शक्ति है मोदी जी के अंदर, वो कह रहे हैं सच्चे इंसान है, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष कहते हैं नफरत की दुकान है। जिंदगी भर सुनिए, पप्पू थे, पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे। उनमें कोई उनका विजन नहीं है। उनका अभी सैम त्रिपोदा अभी क्या बयान दे रहे हैं, देश के जातियों को गाली दे रहे हैं। कोई अफ्रीकन उनको नजर आ रहा है, कोई अरबी नजर आ रहा है ना, कोई यूरोपियन नजर आ रहा है। ये बताइए, ये देश को तोड़ने की बात करते हैं। पाकिस्तान और कांग्रेस दोनों में दोस्ती है। पाकिस्तान चाहता है कि कांग्रेस जीत जाए, राहुल गांधी जीत जाए। वो कभी पाकिस्तान का दाल, जब तक भाजपा है, भाजपा का शासन है, मोदी जी हैं, पाकिस्तान का दाल नहीं गलने देंगे और एक आतंकवादियों को ठिकाने लगाएंगे, एक आतंकवादियों को ठिकाने लगा देंगे। इसलिए सुनिए, पाकिस्तान की भाषा राहुल गांधी बोलते हैं, पाकिस्तान की बात राहुल गांधी सपोर्ट करते हैं और राहुल गांधी की बात को पाकिस्तान समर्थन करता है। आपने कहा राहुल जी के पास कोई विजन नहीं है, लेकिन उनके पास तो विजन है, मोहब्बत की दुकान है, जातिगत जनगणना की दुकान है,
ठीक है, मुस्लिमों के आरक्षण की दुकान है। मैं बता रहा हूँ, ये मोहब्बत की दुकान में नफरत बेचते हैं इनके नेता। ये साउथ के इनके साउथ के एक सांसद हैं, कहते हैं कि दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग हो जाना चाहिए। अभी आपने सैम पित्रोदा का भाषण सुना, इसने उनको अलग कर दिया। ये मोहब्बत की दुकान, कोई बताए दे भाई कि कोई मोहब्बत की दुकान है। मोहब्बत की दुकानों में ऐसी भाषा बोली जाती है, देश के लोगों को गाली दे रहा है। और ये कांग्रेस वाले जो हैं उनका कुछ नहीं करते हैं, उनको ये राहुल गांधी ही बुलवाते हैं सैम पित्रोदा से, और सैम पित्रोदा वही बोलता है जो राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। अगर ये कोई कह देता है, कांग्रेस ये कहते हैं कि ये उनका निजी वक्तव्य है, वो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। तो मोदी जी इस बार भी हैट्रिक लगा देंगे बनारस भैया 400 पार जाएंगे, 400 पार, इसमें कोई डाक भाई यादव जी को बोलने। बनारस में लगा सकते हैं, बाकी जगह मतलब सरकार नहीं बने। नहीं, सरकार नहीं बनेगी। क्या वजह है कि सरकार नहीं बनेगी? मोदी जी नफरत की दुकान है क्या बाकी में? आप उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए और इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या है अंतर मैनिफेस्टो में इतना हम लोगों को नॉलेज नहीं है, लेकिन ये ठीक है, देखिए हमारा मैनिफेस्टो गारंटी है। परिवारवाद नहीं। क्या कहें मैनिफेस्टो पे? क्या जिनने कहा कि विजन है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में और मोदी जी के मैनिफेस्टो में कुछ नहीं। उनके मैनिफेस्टो अखिलेश यादव और राहुल गांधी, यही उनका मैनिफेस्टो है। वो खुद कह देना, बक देना। हाँ, जब कहीं कोई बात नहीं आती है तो मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। और उनके राहुल गांधी पटना में जाके मटन की रेसिपी बना रहे हैं, तब वो उनको मैनिफेस्टो नहीं है। एक तो अभिव्यक्ति की आजादी हुई ना, चाहे कोई हेलीकॉप्टर में बैठ के मच्छी खाए, चाहे घर पे जाके मटन बनाना सीखे, वो तो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो जो चाहे खा सकते हैं। तब अखिलेश यादव चले जाते हैं अफजाल अंसारी के घर। हाँ, मुख्तार अंसारी जो पाले हुए थे, उनके मट्टी में जाके फातिया पढ़ते हैं। तो उनके पार्टी के नेता रहे हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण है। तो पार्टी के नेता की यहाँ अपना नेता नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? तो जनता तो देख रही है ना, जनता देख रही है ना। जनता तो आंख में पट्टी बांधी नहीं है, 4 जून को बता देगी। क्या कहेंगे यादव जी? वाकई में यादव अखिलेश सरकार जो थी वो माफियाओं को संरक्षण दे रखी थी। माफिया सबके सरकार में होते हैं, किसी एक सरकार में माफिया नहीं होते हैं जी। तो अब माफिया योगी राज में क्यों जमींदोज होते हैं? मैंने माफिया मानने वाली बात है ना। अखिलेश के साथ रहने वालों को लोगों ने माफिया मान लिया है, योगी सरकार में रहने वालों को लोग। अहमद माफिया नहीं थे, माफिया अंसारी माफिया नहीं थे। माफिया कौन माफिया नहीं है? उन्होंने गुनाह नहीं किए। नहीं, गुनाह किए हैं उन्होंने, उन्हें सजा नहीं। नहीं, बिल्कुल गुनाह किए हैं। गुनाह केवल अखिलेश के यादवों पे कार्रवाई, अखिलेश यादव के आदमियों पे। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ नहीं है क्या सर। कहेंगे? ये कह रहे भेदभाव राष्ट्र का निर्माण होने जा रहा है और अब की बात 400 पार। जय जय श्री राम। आपकी बात 400 पार मान लेते हैं, हो भी गए। मोदी जी का विजन क्या है? 10 साल का आगे काशी को कहाँ ले जाएंगे? काशी को आसमान पे ले जाएंगे। चांद पे चला गया तो आसमान में क्यों नहीं जा सकता है? जब हमारे जो मोदी जी आए, जब चांद पे जा सकते हैं तो आसमान पे क्यों नहीं जा सकते? अच्छी बात 400 पार है, आप देख लीजिएगा। मोदी जी चांद पे कब गए तो पूछ लीजिए। तो चांद पे गए, अखिलेश के समय कोई चांद पे गया? वैज्ञानिक तो गए हैं भाई साहब। वैज्ञानिक, यही तो मैं बोल रहा, ये बोलिए ना कि वैज्ञानिक गए, वैज्ञानिक की सोच के हिसाब से वैज्ञानिक अपने तरक्की किए, वैज्ञानिक है। अब वैज्ञानिकों का मनोबल किसने बढ़ाया? मनोबल किसने बढ़ाया? साधन संसाधन उपलब्ध किसने करा? मोदी सरकार से पहले इसरो में कभी कोई काम नहीं हुआ है। मोदी सरकार से पहले का कोई काम नहीं हुआ है? ना 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 ना, आप ये देखिए आप राम मंदिर आज तक अखिलेश की सरकार थी, अब मोदी के शासन में बना। राम मंदिर को देख लिए ना, मुलायम सिंह के शासन में मार मार के काट के तोड़, गोली चलवा के तोड़ा गया। अब मोदी की सरकार में रही पूरी बहुमत है, बाबा राम जी मंदिर बना। बोलो श्री राम। अखिलेश की सरकार में केवल गुंडई,
उनके जितने जहाँ जहाँ उनकी थी सीटें, हर जगह गुंडई। आज जाके 12 बजे 1 बजे और लड़की औरत खुलेआम घूम रही हैं, कोई डर नहीं है। इनके शासन में 7 बजे दुपट्टा खींचा जाता था, शरीर पे हाथ लगाया जाता था, इनके गुंडे लगवाते थे। ये क्या बात करेंगे? काशी के दिल में मोदी है, महागठबंधन है। मोदी मोदी काशी के दिल में मोदी मोदी गठबंधन। अगर दम नहीं रहता तो गठबंधन क्यों करता? दम नहीं है तब ना गठबंधन कर रहे हैं। मोदी में अकेले में दावा है, मोदी में अकेले दावा 400 पार करेंगे। अच्छा, मोदी जी के सामने अजय राय को कहाँ देखते हैं? मोदी जी के सामने गठबंधन में देखेंगे, और कहाँ देखेंगे? अजय राय को कहाँ देखते हैं? अजय राय को हम लोग जनता ने, कांग्रेस हम लोग नहीं जानते हैं। अजय राय को कांग्रेस के हम लोग कोई नहीं जानते हैं। हम लोग सिर्फ मोदी जी को जानते हैं।